अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल जी, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको एक चीज़ कल वाली क्लास में बताई थी, यानी कि पहली क्लास में मैंने आपको बताई थी कि कैंडल कैसे बनती है और कैंडल कैसे फॉर्म होती है, बायर सेलर कैसे कैंडल को फॉर्म करते हैं। ठीक हो गया, मैंने ये आपको पहली क्लास में ये आपको बताया था, यानी कि एक सेकंड जस्ट, कि कैंडल जो है वो किस तरह फॉर्म होती है। मैंने आपको पहली क्लास में ये चीज़ बताई थी कि ये कैंडल जो है इसकी बनावट इस तरह की है, इसके पीछे क्या रीज़न है। ये बायर सेलर का कॉन्सेप्ट होता है। कैंडल, ये रेड वाली कैंडल है तो ऊपर से स्टार्ट हुई है, यहाँ से सबसे पहले इसमें आए हैं बायर, जो कि इस कैंडल को पुश करते इस पॉइंट तक लेके आए हैं। यहाँ से सेलर एंटर हुए हैं और कैंडल को पुश करते नीचे तक, यहाँ तक इस पॉइंट को लेके आए हैं। ये होता है बायर सेलर का एक छोटा सा कंसेप्ट जो कि मार्केट को चलाता है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न्स बताऊंगा, जो कि आप जहाँ पे भी आपको ये पैटर्न नजर आए, आप वहाँ पे कोशिश करना कि अभी आप वहाँ पे एक ट्रेड ले लो 5 मिनट की, 5 मिनट की एक ट्रेड ले लो, सिंपल एक कंफर्मेशन के साथ। सिंपल एक कंफर्मेशन, वो कंफर्मेशन क्या है, वो पैटर्न की कंफर्मेशन है। ठीक हो गया। वो कंफर्मेशन कैसे लेनी है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कुछ पैटर्न्स होते हैं जो कि मार्केट में नजर आते हैं, जिनकी बिना पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ यहाँ से मार्केट अप जाने लगी है, ये यहाँ से मार्केट अप डाउन जाने लगी है। अब वो पैटर्न कौन से होते हैं, वो पैटर्न सुन लें। यहाँ पे आते हैं, मैं आपको लेके आता हूँ, यहाँ पे मैंने सेव करके रखे हुए हैं पैटर्न्स, जो कि आज मैं आपको बताऊंगा। एक सेकंड, सो ये वो पैटर्न्स है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँ। ठीक हो गया। अच्छा नजर आ रहा है सबको? अब यहाँ पे ये जो साइड पे ये जो पैटर्न्स हैं, 4 पैटर्न ये हैं और 4 ही पैटर्न्स ये बने हुए हैं। अब ये जो पैटर्न है, ठीक है, ये है बुलिश पैटर्न। जहां पे भी आपको ये पैटर्न नजर आएंगे, आप वहां पे बुलिश के लिए यानी कि अप के लिए जा सकते हैं। जहां पे भी आपको ये पैटर्न नजर आएंगे, वहां पे आप डाउन के लिए आ सकते हैं। थोड़ा सा बेसिक है, बेसिक टू एडवांस में लेके जाऊंगा, एडवांस टू आपको प्रो ले जाऊंगा सीधा ही। ठीक है, कोई फजूल क्लास नहीं होगी। ठीक है, जो भी क्लास होगी वो नॉलेजेबल होगी। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ये 4 पैटर्न बताए हैं, यहाँ पे 4 ही पैटर्न बताए हैं। यहाँ पे ये पैटर्न है बुलिश और ये पैटर्न है बेरिश। आपने मार्केट में देखा होगा कि कई ज्यादा कितनी कैंडल बनती है, हर कैंडल की शेप अलग अलग होती है। अब आपने फाइंड क्या करना है, आपने ये वाले पैटर्न फाइंड करने हैं। ये मोस्टली बनते रहते हैं, ये नहीं कि आपको ज्यादा फाइंड करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। ये लाइव मार्केट में बनते ही रहते हैं। ठीक है, इस तरह के पैटर्न, इस तरह के 4 ही बेरिश हैं, यानी कि ये जो पैटर्न नजर आएंगे ये वाले, आप वहां पे कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे डाउन के लिए जा सकती है। और जहाँ पे ये पैटर्न नजर आएंगे वहां पे आप कंसीडर कर सकते हो कि मार्केट अप के लिए जा सकती है। अब इनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये पैटर्न्स, इनका मतलब क्या होता है, इनकी साइको क्या होती है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैंने पैटर्न ड्रा किया हुआ है, इसको बोलते हैं हैमर। ये वाला पैटर्न जो है, ये जो पैटर्न, अब ये बनता कैसे है, आपने एक चीज देखनी है कि इससे पहले मार्केट डाउन आए, हल्की सी डाउन आए मार्केट, यानी कि 5-1 जो कैंडल है ना वो डाउन तक आए, यानी कि मार्केट डाउन आए। मार्केट जब डाउन आएगी वहां पे आपको ये कैंडल नजर आएगी, इसको बोलते हैं हैमर। नीचे से इसकी बड़ी विक होती है, यानी कि इसकी नीचे से बड़ी विक होती है, ऊपर से इसकी छोटी सी बॉडी होती है, जो कि इस कैंडल को एक हथौड़े की तरह कहते हैं। हथौड़ा है, ठीक है, इसको उल्टा हथौड़ा कहते हैं, यानी कि ये सॉरी इसको सीधा हथौड़ा कहते हैं, इसको बोलते हैं हैमर, जिसे हथौड़े को बोलते हैं ना हैमर। इस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम भी हैमर है। अब जहां पे ये कैंडल नजर आपको आया, इसको बोलते हैं हैमर। यहां से हाईली चांसेस होते हैं कि मार्केट यहां से अप जाएगी। मार्केट डाउन आ रही है, आपको नजर आया ये पैटर्न, जिसको बोलते हैं हैमर। बनावट इसकी देख लें कि नीचे से इसकी बड़ी विक होती है, ऊपर इसकी छोटी सी बॉडी होती है, और ये मार्केट को यहाँ से अप के लिए ले जा सकती है। ठीक है, हाईली चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ पे अप चली जाए। ठीक हो गया। सेकंड पैटर्न की तरफ आते हैं, ये पैटर्न, इस पैटर्न का नाम है बुलिश इनगल्फिंग। इस पैटर्न का नाम है बुलिश इनगल्फिंग। अब ये पैटर्न में क्या होता है, सिंपली मार्केट डाउन आ रही होती है, एक रेड कैंडल आती है जो कि उसके बाद बनने वाली ग्रीन कैंडल से साइज में छोटी होती है। एक रेड कैंडल आती है, मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है हल्की सी,
एक रेड कैंडल आती है, मार्केट अगली जो कैंडल होती है वो ग्रीन आती है, लेकिन वो इस रेड कैंडल, इसका नाम है बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग। इसके मैं नाम लिख के ना, जी जी, इसके मैं नाम लिख के ना, इस पे मैं आपको ये रिटर्न भी सेंड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक हो गया। अब इसकी साइड को समझे थोड़ी सी। मार्केट ओवरऑल ट्रेंड में डाउन, ठीक है, ट्रेंड क्या है, डाउन, ठीक है, छोटा सा ट्रेंड डाउन का आया। मार्केट ने वहां पे क्या बनाई है, एक छोटी रेड कैंडल बनाई है। उसके बाद जो कैंडल आई है वो एक बड़ी ग्रीन कैंडल आई है, यानी कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल, यानी कि जो बायर है वो काफी हाई है सेलर से, यानी कि बायर ने सेलर को अपने अंदर इनगल्फ कर लिया, खा लिया, इनगल्फ कर लिया, खा लिया। तो इसीलिए इसका नाम है बुलिश इनगल्फिंग, यानी कि बायर इसको रेड कैंडल को अपने अंदर इनगल्फ कर रहे हैं, इसलिए इस पैटर्न का नाम है बुलिश इनगल्फिंग। अब यहाँ पे जो तीसरा पैटर्न है उसकी तरफ चलते हैं। आपको मैं साइको इसकी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इनको याद ना रखना पड़े, बल्कि आपको ये कैंडल स्टिक पैटर्न खुद ही याद हो जाए, इसलिए मैं आपको इनकी साइको भी बता रहा हूँ कि इनकी साइको क्या है, ठीक है, ये किस वजह से ये पैटर्न बनते हैं। अब यहाँ पे तीसरा पैटर्न है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, हल्का सा डाउन है, वहां पे ये तीन कैंडल के मिलने से एक पैटर्न बनता है। ये आपको रियरली मिलेगा, यानी कि काफी मतलब के चांसेस है कि मार्केट में यही चार पैटर्न बने बुलिश के, यही चार पैटर्न बने बेरिश के। यहाँ पे ये पैटर्न देखिए आप, क्या हुआ, मार्केट का ट्रेंड क्या है, हल्का सा डाउन है, एक रेड कैंडल आई है, उसके बाद एक कैंडल आई है छोटी सी, जिसकी जितनी ही विक्स है, बड़ी विक्स है, छोटी सी दरमियान में बॉडी है। इस कैंडल को बोलते हैं डोजी कैंडल, यानी कि उसकी बड़ी विक होती है, ऊपर भी विक है, नीचे भी विक है, दरमियान में छोटी सी बॉडी है। इस कैंडल को बोलते हैं डोजी कैंडल। यहाँ पे ये कैंडल हमें क्या बता रही है, ना तो यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है, ना ही सेलर स्ट्रॉन्ग है, यानी कि दोनों ही यहाँ पे वीक हो चुके हैं, दोनों ही बराबर है यहाँ पे। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आती है जो कि हमें ये बताती है कि यहाँ पे बायर एंटर हो चुके हैं, यहाँ से आप सिंपली 5 मिनट के लिए अप जा सकते हैं। इस तीन कैंडल के पैटर्न को बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। इन तीन कैंडल के मिलने से जो पैटर्न बनता है वो बनता है मॉर्निंग स्टार। सबसे पहले हैमर, उसके बाद बुलिश इनगल्फिंग, उसके बाद मॉर्निंग स्टार, उसके बाद ये जो लास्ट वाला पैटर्न है ये है 3 वाइट सोल्जर्स। आप इसको कॉपी पे या अपने मोबाइल पे इसको नोट रख लें। ये 8 ही पैटर्न है जो कि ओवरऑल मार्केट में ज्यादा से ज्यादा यही पैटर्न आपको नजर आएंगे। जी भाई, जी जी। अच्छा, इसमें आपने हैंगिंग मैच भी किया, ठीक है, और दूसरा इनको आप बताएं कि जो हैमर होता है ना, हैमर जी जी, बनता है, इसके बाद कैलकुलेशन चाहिए होती है आपको ग्रीन कैंडल, ठीक है। यहाँ पे ये जो देखें तैयब भाई ये बता रहे हैं कैलकुलेशन चाहिए ग्रीन कैंडल। और दूसरी बात कि ये डाउन ट्रेंड नहीं होता, मतलब ये अप ट्रेंड हो रहा, अप ट्रेंड होता है, ठीक है। अप ट्रेंड जब भी बनता है ना वो जिगजैग बना के जाता है, जैसे ये ट्रेंड ऊपर जाता है मतलब उसने हाईयर कर लिए सकती है, ठीक है, हाई पे गया, उसके बाद ये लो बनाता है, लो पे जाके हैमर बनेंगे ना, तब ये वर्क करता है। मैं इंशाल्लाह इनको ना लाइव मार्केट में इनको दिखाता हूँ ये जहाँ पे भी ये पैटर्न फॉलो हो रहे हैं, किस तरह इनको फॉलो करना। तो ये हैंगिंग मैन भी ट्राई करें क्योंकि आजकल काफ़ी होते हैं, लेकिन ज़्यादा यही काम करते हैं, इसमें आप हैंगिंग मैन भी दिखाएं इसको, ठीक है, रील मार्केट। ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे जो चौथा पैटर्न है उसको देखिए जरा। चौथा पैटर्न ये बना हुआ है, इसका नाम है 3 वाइट सोल्जर्स। अब इस पैटर्न में क्या होता है, अगेन वही चीज है, मार्केट का ओवरऑल छोटा सा ट्रेंड बनता है डाउन का, मार्केट एक रेड कैंडल बनाती है, जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में है वो बैक टू बैक रेड कैंडल बना रही है। एक रेड कैंडल के बाद यहाँ पे आपको 3 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल नजर आए, रेड कैंडल के बाद 3 आपको बैक टू बैक ग्रीन कैंडल नजर आए। पीछे से मार्केट में आपने ट्रेंड देख रहे हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या जा रहा है, डाउन जा रहा है, हल्का सा मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन जा रहा है। वहां पे आपको अगर ये पैटर्न नजर आए, 4 कैंडल के मिलने से ये पैटर्न बनता है, इसको बोलते हैं 3 वाइट सोल्जर्स, यानी कि ये जो 3 ग्रीन कैंडल है ना, इनको बोलते हैं 3 वाइट सोल्जर्स। जहां पे आपको ये पैटर्न नजर आए, समझे कि मार्केट यहाँ से अगेन आपकी तरफ जाने लगी है, आप वहां से 5 मिनट की अप के लिए जा सकते हैं। सिंपल एक कंफर्मेशन है, वो है पैटर्न की। अगली कंफर्मेशन लेवल की होगी, अगली कंफर्मेशन ट्रेंड की होगी, अगली कंफर्मेशन आपको इंडिकेटर को दूंगा, अगली कंफर्मेशन आपको स्ट्रक्चर की दूंगा। ये सारी जब कंफर्मेशन मैच होगी तो आपकी एक्यूरेसी यहाँ पर 90 to 95% आपकी एक्यूरेसी निकलेगी। ये सिंपल जस्ट एक कंफर्मेशन है, मैं आपको बेसिक से लेके जा रहा हूँ,
4 पैटर्न मैंने आपको बताया है बुलिश के। ये 4 पैटर्न आपको जो मैंने बताया है, इसके अलावा और भी पैटर्न होते हैं, लेकिन ये जो मोस्टली ये जो पैटर्न बनते हैं वो यही बनते हैं। इनके अलावा जो पैटर्न बनते हैं ना वो बहुत ही कम बनते हैं, ठीक है, बहुत ही रेयरली कभी बनते हैं। मोस्टली यही 4 पैटर्न बनते हैं बुलिश में और यही 4 पैटर्न बनते हैं बेरिश में। ठीक हो गया। अब बेरिश के पैटर्न की तरफ आए। सिंपली यही पैटर्न है, इनके उल्टे जो पैटर्न बनते हैं ना वो बनते हैं बेरिश। ये आपने परेशान नहीं होना है, इनको याद नहीं रखना है, जस्ट इनकी आप साइको समझ लें कि ये पैटर्न आपको क्या बता रहा है। यहां पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पैटर्न मैंने आपको पढ़ाया था हैमर पैटर्न। मार्केट का छोटा सा ट्रेंड बनता है डाउन का, हैमर पैटर्न नजर आता है। एक कैंडल ग्रीन की कंफर्मेशन के तौर पे आप ले सकते हैं, एक कैंडल ग्रीन की कंफर्मेशन के तौर पे आप ले सकते हैं। वहां पे आप सिंपल 5 मिनट के लिए अप के लिए जा सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट आप अप के लिए जा सकते हैं। 1 मिनट की एंट्री। जी जी जो ये हैमर कैंडल है, ये अगर येलो पे ग्रीन बन जाए तो फिर भी इसको हमें हैमर ब्रदर, हाँ बिल्कुल, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में एक चीज बताई थी, कैंडल का कलर मैटर ही नहीं करता। बिल्कुल, कैंडल का कलर मैटर ही नहीं करता। कैंडल रेड हो, ग्रीन हो, ब्लैक, आपको मैं ना मार्केट में जब जाऊंगा ना, मैं कैंडल का कलर ब्लैक कर दूंगा, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये ग्रीन है, ये रेड है। कैंडल की बनावट, जस्ट आपने कैंडल की बनावट देखनी है कि कैंडल की साइको क्या कह रही है, कैंडल क्या कह रही है आपको। ठीक हो गया। अब यहाँ पे सेम यही पैटर्न है लेकिन उल्टा है। इसकी विक है, ऊपर से विक है, नीचे एक छोटी सी बॉडी है। बॉडी ग्रीन हो, रेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी बनावट यही होनी चाहिए। इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। ये पैटर्न है, इसको बोलते हैं हैमर। इसके बिल्कुल जो उल्ट पैटर्न है, यानी कि मार्केट का ओवरऑल छोटा सा ट्रेंड बनता है आपका, उसके बाद आपको ये पैटर्न नजर आता है, आप वहां पे सिंपली डाउन के लिए 5 मिनट के लिए जा सकते हैं। इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार कैंडल। ठीक है, एक कैंडल आप कंफर्मेशन के तौर पे भी यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आपको ये पैटर्न नजर आया, आप वहां पे एक कैंडल कंफर्मेशन के तौर पे रेड के तौर पे ले सकते हैं। अगली कैंडल रेड बनती है तो वहां पे मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अब जो है डाउन होने लगा अगेन। ठीक हो गया। अगले पैटर्न की तरफ आए। सेकंड पैटर्न है जो बिल्कुल इसके उल्ट। ये पैटर्न मैंने आपको बताया बुलिश इनगल्फिंग। अब ये पैटर्न देखें, बेरिश इनगल्फिंग। बेरिश इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग, यानी कि यहाँ पे बुल्स जो हैं, बायर हैं, उन्होंने सेलर्स को इनगल्फ कर लिया, और यहाँ पे जो बायर हैं इन्होंने यहाँ पे जो सेलर्स हैं उनको बायर ने इनगल्फ कर लिया अपने अंदर, ये देखें। और यहाँ पे जो बायर हैं, ठीक है, उनको सेलर ने इनगल्फ कर लिया अपने अंदर, बिल्कुल इस पैटर्न के उल्ट। मार्केट का हल्का सा ट्रेंड क्या होगा, अप साइड का। आपको ये पैटर्न नजर आता है कि एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल है जिसने इस ग्रीन कैंडल को अपने अंदर इनगल्फ कर लिया, खा लिया, यानी कि बायर ने सेलर्स ने बायर को अपने अंदर इनगल्फ कर लिया, उसको खा लिया, और मार्केट वहां से सिंपली गिरना शुरू हो जाएगी। मार्केट वहां से सिंपली गिरना शुरू हो जाएगी। जी जी अच्छा, यहाँ भी कंफर्मेशन आपको चाहिए होती है। अब जब ये इनगल्फ करती है तो सेकंड जो है ना वो आपकी, अगर बेरिश में इनगल्फ किया है तो सेकंड आपकी कैंडल जो है ना इसके बाद रेड होना जरूरी होती है। ठीक है, बिल्कुल, ताकि आपका ट्रेड कंप्लीट हो जाए। ठीक हो गया। तो ये भाई, ये जो चारों पैटर्न बने हैं बुलेट्स के, बारिश के, इन चारों के लिए कंफर्मेशन जरूरी है या हमें या बुलेट्स के लिए या बारिश के लिए? ब्रदर ये जो पैटर्न, हाँ जो जी जी, ये जो है ना हैमर हो गया, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर हो गया, वो बताएंगे आपको। शूटिंग स्टार हो गया, ये इनगल्फ हो गया। यहाँ पे आपको कंफर्मेशन चाहिए, यहाँ पे आपको कंफर्मेशन चाहिए। मीन्स के गलती में होता है। यहाँ पे इस पैटर्न में इनगल्फिंग नहीं चाहिए आपको, सिर्फ इसमें एक पैटर्न में नहीं चाहिए, जो 3 जो आते हैं ना ये वाले 3 इसमें नहीं चाहिए, बाकी सब में कंफर्मेशन चाहिए, बाकी सब में कंफर्मेशन चाहिए। सेम कलर की कैंडल की कंफर्मेशन होना चाहिए। जी जी, बाकी ये जितने आपने बनाए ना आसिफ भाई ने, बॉडी स्टार, शूटिंग स्टार या हैमर, शूटिंग स्टार, बेरिश इनगल्फिंग, बॉडी इनगल्फिंग, इन सब में आपको चाहिए होती है कंफर्मेशन। उनकी बॉडी नॉर्मल होनी चाहिए, जी जी, बस कलर जो है वो बॉडी नॉर्मल मतलब क्या का या बायर का, जिसमें आप जाना चाह रहे हैं।
अच्छा आदिल भाई एक पैटर्न को और है ना वो भी कंफ्यूज करता है हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर। हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर, वो दोनों भी इसके पैटर्न है। वो भी तैयब भाई, वो भी रेयर ही बनते हैं, ज़्यादातर यही पैटर्न आपको नजर आएंगे। वो इनको इन्वर्टेड हैमर और हैंगिंग मैन ये कितने इन्वर्टेड बनते हैं तो वो दिखा दें थोड़ा सा ना करके। मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। इन्वर्टेड हैमर होता है ना, इन्वर्टेड हैमर के ऊपर शूटिंग स्टार बना हुआ है ना, शूटिंग स्टार, यही अगर डाउन ट्रेंड में होगा तो इसे इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, ऊपर इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। फिर एक होता है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन अगर टॉप पे बन रहा है, ठीक है, ये वाला अगर वो टॉप पे बन रहा है उसे हम हैमर नहीं कहेंगे, उसको हम हैंगिंग मैन कहेंगे। वो दिखा देते हैं। यानी कि ये देखें तैयब भाई, ये आपको बता रहे हैं कि अगर ये पैटर्न जो है ये डाउन ट्रेंड में है मार्केट, वहां पे अगर ये आपको कैंडल नजर आती है और ऊपर से जो मार्केट थोड़ा सा हल्का सा डाउन ट्रेंड में है। जी जी आदल भाई ये बताया कि जो ये हैमर है बल्कि ये फिजिकल लेवल पर बनती है या जो होता है वो हैमर जो है आपकी स्पोर्ट लेवल पर बनती है। हैमर 4 लेवल पर हाँ, होती है, ये टोटल अगर ये रेजिस्टेंस लेवल पे बने तो यही कैंडल है, इसका नाम हो जाता है तैयब भाई, इसका नाम क्या हो जाता है, हैंगिंग मैन हो जाता है ना। ये बिल्कुल, अगर ये कैंडल जो है आपकी रेजिस्टेंस लेवल पे बन जाए तो इसका नाम हो जाता है हैंगिंग मैन। ठीक हो गया। स्पोर्ट पे बने तो इसका नाम होता है हैमर। और दूसरी बात, ये जो कैंडल है ये आपको नजर आ रही है, अगर ये आपकी रेजिस्टेंस लेवल पे बने यानी कि मार्केट का ट्रेंड अप हो, वहां पे आपका बना, तो ये आपकी कैंडल होगी यहाँ पे शूटिंग स्टार। और अगर ये नीचे डाउन ट्रेंड में बनी यानी कि मार्केट का छोटा सा ट्रेंड हो डाउन का, वहां पे आपको ये नजर आए तो इसका नाम हो जाएगा इन्वर्टेड हैमर। फिर ये आपका बुलिश का पैटर्न बन जाएगा। एक कैंडल कंफर्मेशन के तौर पे लें, आप उस ट्रेंड के साथ 5 मिनट की 10 मिनट की एंट्री लगा सकते हैं। सिंपल एक कंफर्मेशन है, वो कंफर्मेशन क्या है, सिर्फ पैटर्न की। अभी आपको और भी बहुत सी कंफर्मेशन मिलेंगी, ज्यादा पैटर्न यही बनते हैं ना, मोस्टली यही बनते हैं यार। इनकी एक्यूरेसी ज्यादा स्पोर्ट रेजिस्टेंस पे होती है। जी बिल्कुल। और ये जो पैटर्न है ना, ठीक है, हाँ, अप जो स्पोर्ट रेजिस्टेंस, वो तो इसकी सेकंड कंफर्मेशन है। तीसरी कंफर्मेशन इसकी होती है ट्रेंड, कि ट्रेंड किस साइड पे जा रहा है। चौथी इसकी कंफर्मेशन होती है कि पीछे मार्केट का स्ट्रक्चर तो नहीं ब्रेक हो चुका। तो ये 4-5 कंफर्मेशन के साथ जब आप एक एंट्री लगाएंगे तो आप खुद बताएं कि आपकी एक्यूरेसी बनेगी कि नहीं। ये आपकी अभी जो स्ट्रेटजी है ये है 5 मिनट की, 10 मिनट की। अभी आपको 1 मिनट की स्ट्रेटजी भी इंशाल्लाह समझाएंगे, वो आपकी बनेगी 5वीं या 6ठी क्लास में। ठीक हो गया। अभी इस चीज को समझ लें। सेम यही पैटर्न यहाँ पे देखिए, ये मैं जो आपको पढ़ाया मॉर्निंग स्टार, इसके बिल्कुल ऑपोजिट पैटर्न है। मार्केट का छोटा सा ट्रेंड बनता है आपका, वहां पे अगर आपको ये 3 कैंडल नजर आ जाती है, एक बाय की कैंडल, एक डोजी। डोजी मीन्स कि यहाँ पे ना तो बाय स्ट्रॉन्ग है ना ही सेलर स्ट्रॉन्ग है। उसकी कंफर्मेशन ये होती है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल आ जाती है, यानी कि ये 3 कैंडल के मिलने से एक पैटर्न बन जाता है इवनिंग स्टार। इवनिंग का मतलब ये है कि शाम हो चुकी है, यानी कि मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक हो गया। ये जैपनीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, यानी कि ये जैपनीज इनके नेम है। तो यहाँ पे जब आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आए, अब वहां पे 5 मिनट की, 10 मिनट की अप या डाउन की एंट्री लगा सकते हैं। एक्यूरेसी अच्छी करें तो 5 मिनट की ट्रेड। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। इसी तरह आप करें। अभी टाइम फ्रेम 1 मिनट का रखना है या 5 मिनट? टाइम फ्रेम 1 मिनट का आप रखें, ट्रेड 5 मिनट की लगाएं। सिंपली जस्ट यही पैटर्न देखे। अभी आपको बहुत सी कंफर्मेशन मैंने आपको देनी है अभी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये लास्ट हम पैटर्न पढ़ते हैं, उसके बाद मैं मार्केट में आपको लेके चलता हूँ कि ये कैसे काम करते हैं। यहाँ पे देखें, सेम इसके उल्ट 3 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, मार्केट का छोटा सा ट्रेंड बनता है डाउन का, एक रेड कैंडल, उसके बाद 3 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, इसको बोलते हैं 3 वाइट सोल्जर्स। और अगर मार्केट का छोटा सा ट्रेंड बने आपका, एक ग्रीन कैंडल, 3 बैक टू बैक रेड कैंडल, जो कि 3 बैक टू बैक रेड कैंडल एक तो ग्रीन कैंडल को अपने अंदर इनगल्फ कर लें, तो इस पैटर्न को बोलते हैं 3 डार्क क्लाउड्स। इसको बोलते हैं 3 वाइट सोल्जर्स, इसको बोलते हैं 3 डार्क क्लाउड्स। ये अपने पास रिटर्न लिख लें, मैं इंशाल्लाह इस पे ना आपको लिख के भी दे दूंगा कि ये पैटर्न के नाम क्या है। बल्कि आपकी आज की असाइनमेंट ही ये है कि आपने ये जो पैटर्न्स हैं, ठीक है, ये इसका एक स्क्रीनशॉट लें, इसका सिंपल एक स्क्रीनशॉट ले लें।
इनके नाम लिखें। इसका नाम है हैमर, इसका नाम है बुलिश इनगल्फिंग, इसका नाम है मॉर्निंग स्टार, इसका नाम है 3 वाइट सोल्जर्स, इसका नाम है शूटिंग स्टार, इसका नाम है बुलिश इनगल्फिंग, इसका नाम है इवनिंग स्टार और इसका नाम है 3 डार्क क्लाउड्स। ये आप इसके ठीक हो गया। इसके आपने नाम लिखने हैं और मुझे सेंड कर देने हैं। मार्केट में ले जाए और इनको ना वो बताएं कि टाइम आपने कैसे यूज करना है। बिल्कुल। टाइम सेट करना इसको बता दें, काफी अच्छी बात करता है। अब यहाँ पे देखें आप, डेढ़ मार्केट यहाँ पे देखें आप, थोड़ा कम मैं आपको दिखाता हूँ। से थोड़ा कम कर। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे आपको पैटर्न नजर आ रहा है। जी सर मुझे आ रहा है। मुझे बताएं कि इस जगह पे क्या पैटर्न बना है। सर ये बना है मॉर्निंग स्टार। नहीं ब्रदर, इन्वर्टेड हैमर, हैमर है, हैमर कह रहा हूँ, वो जो शूटिंग स्टार है, लेकिन बना कहाँ पे है? मार्केट का ट्रेंड गया डाउन है, वहां पे अगर ये आपको पैटर्न नजर आए। हाँ। इसके बाद देखें, एक कैंडल आप कंफर्मेशन के तौर पे यहाँ पे ले सकते हैं। एक कैंडल कंफर्मेशन के तौर पे भी ली, लेकिन फिर भी ये एक पैटर्न बन गया आपका। यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग भी आपकी हो चुकी है, बुलिश इनगल्फिंग भी आपकी हो चुकी है। मार्केट का ट्रेंड क्या है? पीछे से मैंने आपको बताया था कि मार्केट का ट्रेंड छोटा सा डाउन का होगा, पैटर्न नजर आया बुलिश इनगल्फिंग का, यहाँ पे भी एक पैटर्न बन गया सिंपल। आप इसको देख लें जस्ट, आप वहां पे सिंपल आपके लिए जा सकते हैं। कैंडल बड़ी होती है। आगे भाई बात में ये इन्वर्टेड हैमर का यूज करेंगे। वो जो होती है ना कैंडल थोड़ी सी बड़ी होती है जो निकल करती है। ब्रदर यहाँ जी भाईजान, यहाँ पे देखे ना, रेड कैंडल को इसने इनगल्फ पे, एक सेकंड मैं जस्ट आपको पेंट पे लेके चलता हूँ दोबारा। सॉरी, यहाँ पे पेंट है, ये आपके पैटर्न है। और जब वो करती है तो उसका 50% से ऊपर होता है रेड कैंडल का। यहाँ पे आपको ये पैटर्न नजर आया, सिंपली यहाँ पे आपको ये पैटर्न नजर आ रहा है। मैंने आपको बताया है कि अगर सॉरी ये नहीं है, ये वाला ठीक हो गया। मैंने आपको बताया है कि पीछे मार्केट का ट्रेंड अप होगा और ये आपको पैटर्न नजर आएगा, ठीक है, इसको बोलेंगे शूटिंग स्टार। और अगर पीछे से मार्केट का ट्रेंड हल्का सा डाउन होगा, यहाँ पे आपको ये पैटर्न नजर आएगा, तो ये बन जाएगा आपका इन्वर्टेड हैमर। यहाँ पे आपका ये पैटर्न बन जाएगा इन्वर्टेड हैमर। उसके बाद मार्केट वहां पे सिंपली एक कैंडल आप कंफर्मेशन के तौर पे ले सकते हैं और आपकी वहां से 5 मिनट की ट्रेड वहां से आपकी बनती है। आप वहां से 5 मिनट की 10 मिनट की ट्रेड लें। अभी आप भाई यहाँ पे मेरा था कि जी जी लोग ये कहते हैं कि कैप्टनसी के पैटर्न पे ज़्यादा मार्केट का ट्रेड कहाँ से? यहाँ पे देखें, आपको ये पैटर्न नजर आया, ये देखें आपका यहाँ पे ये पैटर्न बना हुआ है, सेम वही पैटर्न है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट का। मैंने क्या बताया कि मार्केट का ट्रेंड होगा डाउन, मार्केट का हल्का सा ट्रेंड होगा डाउन, पैटर्न नजर आया आपको, कलर मैटर नहीं करता, कैंडल की बनावट को देखें, ठीक हो गया। अगली कैंडल आप कंफर्मेशन के तौर पे ले सकते हैं। 5 मिनट की यहां से आपकी ट्रेड लगेगी अप साइड की, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट आपकी यहाँ पे ये ट्रेड विन है, ठीक हो गया। अगेन यहाँ पे देखें, सॉरी ये मार्केट थोड़ी सी जब लाइव मार्केट चल रही होती है पीछे चली जाती है। यहाँ पे देखें अगेन, अब यहाँ पे बताएं कि यहाँ पे आपको क्या पैटर्न नजर आ रहा है। बुलिश इनगल्फिंग, एक कैंडल कंफर्मेशन के तौर पे आपने ली, यहाँ पे आपकी एंट्री लग गई है। 5 मिनट की 10 मिनट की आपकी ट्रेड यहाँ पे लगनी चाहिए कम से कम भी। आपकी यहाँ पे बैक टू बैक मार्केट रेड ग्रीन कैंडल बनाते बनाते यहाँ पे आपकी विन करवा दी। बिल्कुल, पूरी जो एक कैंडल है ना रेड की जो बनी हुई है वो पूरी कवर हो जाएगी। पूरी जब कवर हो जाए तो आपका वहां पे एक पैटर्न बन जाता है बुलिश इनगल्फिंग, ठीक हो गया। आपका वहां पे पैटर्न बन जाता है बुलिश इनगल्फिंग।
अब यहाँ पे अगर आप इस 3 कैंडल को कंसीडर करें तो आपका अगेन यहाँ पे एक और पैटर्न बन रहा है। ये जो है मैं आपको दिखाता हूँ, क्लियर आर्ट ड्राइंग पे करते हैं। यहाँ पे देखें, ये आपका आदिल भाई ये बताएं, जो ये मॉर्निंग स्टार है जबकि स्पोर्ट लेवल पर बनती है तो उसके बाद हम इसे ले सकते हैं? बिल्कुल मॉर्निंग स्टार अगर आपका सपोर्ट लेवल पर बनता है, यानी कि मार्केट का छोटा सा ट्रेंड बनता है डाउन का, आप वहां से एंट्री ले सकते हैं। अब मैं आपको ट्रेंड के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा कि ट्रेंड को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। अरे एक मिनट तक सर, जी जी पूछे पूछे। आदिल सर ये मतलब ये जो आप थोड़ी सी गलती बताई है ये वाली, जी जी जूम करें सर, ये लें। सर ये जो ये बना है बोले ये वाला, जी भाई ये बना है तो इससे ऊपर मतलब कुछ वाइट सोल्जर बने हैं। जी बिल्कुल डायरेक्ट में ये चीज आप कह रहे हैं। सर ये तो नहीं नहीं सर ये तो बने हैं, लेकिन ये मैंने आपको बताया था, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैंने आपको बताया था कि आपका जो ट्रेंड होगा उसी में रह के चले, क्योंकि ये अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड है। ट्रेंड में थोड़ा लो बना फिर हाई बना, ठीक है। जैसे वो लो बनता है ना, तो आपने अब के लिए जाना है, आपने हमेशा जो ट्रेंड में होंगे उसी ट्रेंड की आपने ब्रेक फाइंड करनी है, ठीक है। वो चाहे वो 3 शोल्डर बने, लेकिन वो अप ट्रेंड में बने, टोटली आपका जो ट्रेंड चल रहा है ना पीछे से वो अप ट्रेंड आ रहा है, ठीक है। अगर ये डाउन ट्रेंड होता ना, डाउन ट्रेंड होता, डाउन आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर जाता, वहाँ पे ये चीज़ लगती है, फिर आप डाउन के लिए आ सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, हम सब इस इधर ध्यान दे जरा। मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट असल में चलती कैसे है। मार्केट कभी भी यहाँ तो सीधा यहाँ से अपनी निकल जाएगी, यहाँ ही सीधा यहाँ पे डाउन नहीं आएगी। मार्केट हमेशा जो है, ठीक है, एक नागिन की तरह जिग जैग बनाती हुई चलती है। अब जिग जैग कैसे बनाती है? जिग जैग वो इस तरह बनाती है, मैं आपको बताता हूँ कि जिग जैग मार्केट किस तरह बना के चलती है। मार्केट का हमेशा से जो ट्रेंड रहेगा, या तो वो थोड़ा सा ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी। इस तरह मार्केट ने, अगर मार्केट ने अप जाना है तो मार्केट इस तरह अप जाएगी, और अगर मार्केट ने डाउन जाना है तो वो सीधा यहाँ से डाउन ही आएगी। मार्केट अगेन जिग जैग बनाती हुई डाउन आएगी, ज्यादा डाउन आएगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, ज्यादा डाउन आएगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, ज्यादा डाउन आएगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगी। ये होता है मार्केट का स्ट्रक्चर। इस तरह मार्केट चलती है जिग जैग बनाती हुई। जी भाई पूछे। सर जैसे ये बढ़ कह रहे थे कि मतलब अप ट्रेंड देखना और लोअर हाई लो जब है तो आपके लिए करना, ठीक है, ठीक हो गया, ऐसी है सर। बिल्कुल। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। मैं आपको क्लियर करता हूँ, मैं आज मेरी बात में मैं आपको बताता हूँ दोबारा से। जब मार्केट का ट्रेंड होता है ना, ठीक है, वो पहले हाई बनाती है फिर लो बनाती है। जैसे ही वो हाइयर बनाएगी उसका मतलब मान लिया कि मार्केट अप जाना शुरू होगी, फिर वो लो बनाएगी, लो के बाद फिर वो हाइयर पे क्लिक करेगी, ठीक है। वो आपका ट्रेंड जो रहेगा वो टू भी आपका ट्रेंड रहेगा अप, ठीक है। जैसे ही वो हाई बना के लो पे आएगी, अब उसने दोबारा फिर हाई बनाना या हाइयर बनाना, वहाँ पे आपको वो पैटर्न मिले, ठीक इस है। पॉइंट वहाँ पे पे आपको बुलिश का पैटर्न मिले, चाहे हैमर मिल गया, ठीक है, या इन्वर्टेड हैमर मिल गया, कुछ भी आपको बुलिश का मिल गया, तो आप वहाँ से 5 मिनट की यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। मार्केट का आपको स्ट्रक्चर पीछे से बताया ना कि मार्केट थोड़ा सा डाउन आती है, ज़्यादा हो जाता है, तो आपने ऐसे ही करना है। असल में लोग ये समझाते हैं कि ये आपने मतलब लगा देना जहाँ पे हैमर बनता हुआ है, वो फुल डाउन ट्रेंड में जाके दिखाते हैं, वहाँ से वो फेल होते हैं। वो ये नहीं क्लियर करते, वो ये नहीं आपको क्लियर करते कि ये ट्रेंड बेसिकली होना क्यों सच है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखें, सर मतलब आपने ये बता दिया, क्लियर हो गया, लेकिन मतलब ये जो आपने ये आपने बताया है ये वाला पहला, जी भाई, सर ये वाला, जी जी ठीक हो गया। इसमें इधर से मतलब इधर से स्टार्ट हुई है, यार मेरा वर्क नहीं कर रहा। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पे देखें, आपकी जब मार्केट जब अप जा रही होती है, वो इस तरह जिग जैग बना के जाती है, इस तरह। अब आप वहाँ पे ट्रेड कैसे ले सकते हैं, पैटर्न को कैसे फाइंड कर सकते हैं? मार्केट जब जिग जैग बना रही है, ज्यादा ऊपर जाती है, थोड़ा सा नीचे आती है, ज्यादा ऊपर जाती है, थोड़ा सा नीचे आती है,
जब मार्केट, आपको पता है कि देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मेरी नोट कर लें, आपने ट्रेंड के ऑपोजिट नहीं जाना। अप ट्रेंड है, डाउन की एंट्री नहीं लेनी, डाउन ट्रेंड है, अप की एंट्री नहीं लेनी। ठीक हो गया, ये चीज आपकी क्लियर हो गई। मार्केट यहाँ पे जिगजैग बना के ऊपर जा रही है, ज्यादा ऊपर जाती है, थोड़ा सा नीचे आती है, ज्यादा ऊपर जाती है, थोड़ा सा नीचे आती है। वहां पे इस पॉइंट पे आपको पैटर्न मिलेगा। मतलब सर जो मतलब प्रीवियस होगा लो हाँ। हाईएस्ट लो बनेगा हाँ। उस लो पर जब मार्केट लो पर जब मार्केट आएगी वहां पे पैटर्न बनाएगी, वो पैटर्न आपको अप लेके जाएगा। अगेन मार्केट लो पे आती है, यहाँ पे पैटर्न फाइंड करें, अगेन मार्केट आपको अप लेके जाएगी। सर कभी कभी ऐसे ही होता है ना मतलब लो से पहले तो वो डील हो जाती है बिल्कुल, अगर आपको हाँ, अगर आपको वहां पे पैटर्न मिल रहा है, आप वहां से अप के लिए जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट का वाला ट्रेंड अप है। जरूरी नहीं कि मार्केट पूरा ट्रेंड लाइन को कवर करे। अच्छा आज भाई आप जी। रियल में आज भाई रियल में जाके ना इनको 5 दिन ऐसे दिखाएंगे मैं दिखाता हूँ। करके ना हम एक ट्रेंड में ठीक हो, वहाँ पे जाके इनको ये दिखाएगा और कि अगर लोअर आई और हाई लो भी पड़ा सर मेरा एक सवाल है। जी भाई पूछिए सवाल। आप सवाल बाद में पूछिएगा, मेरी बात में एक तरफ इन सब क्लियर करवा लें, टाइम में कम होता है। सवाल आप पूछने के बाद ये देखें। अपना concept clear होगा। यहाँ पे देखिए, आप मार्केट का ट्रेंड क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था अप ट्रेंड है। नजर आ रहा है आपको अप ट्रेंड? जी सर मार्केट उठी है, थोड़ा सा नीचे आई है, अगेन उठी है, थोड़ा सा नीचे आई है, अगेन उठी है। यहाँ पे देखें आप, अगेन जब मार्केट यहाँ पे उठी है, नीचे आई है, यहाँ पे आपको क्या पैटर्न मिल रहा है। हालिया मार्केट में देखें आप, 3 कैंडल को मिला के आपका यहाँ पे पैटर्न बन रहा है 3 वाइट सोल्जर्स का। जी सर आपको पता है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, अप है। मार्केट ज्यादा उठती है, थोड़ा सा नीचे आती है। जब मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है, अपना लोअर लो बनाती है, आप वहां से पैटर्न फाइंड करके यहाँ पे आपके लिए जा सकते हैं। आपका यहाँ पे 5 मिनट का 10 मिनट का यहाँ पे आपका शॉर्ट निकलेगा। 1 मिनट को अभी आप छोड़ें, 1 मिनट की स्ट्रेटजीज बहुत ज्यादा है, वो भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे। ठीक हो गया। अगेन यहाँ पे देखो मार्केट का ट्रेंड क्या है, यहाँ पे भी देखिए आप, मार्केट का ट्रेंड क्या है, अभी इसको किसी का बताया ना कहाँ पे डील करना मैं आपको बताता हूँ। मार्केट का ट्रेंड क्या है यहाँ पे, अगेन मुझे बताएं। अप है, अप ट्रेंड है। अगेन क्या वहां पे आपको यहाँ पे पैटर्न मिल रहा है, ऊपर गई है, नीचे आई है, ऊपर गई है, नीचे आई है, अगेन यहाँ पे पैटर्न मिला है आपको। अच्छा सर यहाँ पे हम लेवल्स वगैरह नहीं देखेंगे, बस एंट्री लेंगे। ब्रदर लेवल्स आपको मैं बताऊंगा कि लेवल्स आप किस तरह देखते हैं। लेवल की क्लास आपकी अलहदा होगी, ट्रेंड लाइन की क्लास आपकी अलहदा होगी। जी जी एंट्री ले लेंगे जी, आगे, जी। अगर एक मजबूत एंट्री ना मिले तो हमारी एंट्री रिजेक्ट होकर नीचे आ जाएगी। ब्रदर आपकी, हाँ बिल्कुल, आपका जब ट्रेंड एक अपसाइड का चल रहा है ना, तो आपका इतनी जल्दी मार्केट जो है ना, देखें मैंने आपको बताया है कि जब मार्केट का ट्रेंड अप है, ठीक है, अप ट्रेंड है, ऊपर अगर आपका लेवल भी हुआ ना, तो मार्केट उसको तोड़ जाती है। ठीक हो गया। मार्केट का ट्रेंड डाउन है ट्रेंड है ना जी। अब यहाँ पे देखें मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन है। यहाँ पे देखिए आप सिंपली, आप अब इस चीज को समझे जरा, ये जो ड्राइंग है आपकी, इसको रिमूव कर दें, क्लियर ऑल ड्राइंग। यहाँ पे देखिए अगेन मार्केट क्या कर रही है, जिगजैग बनाती हुई नीचे आ रही है। पैटर्न मिला आपको यहाँ पे, सॉरी अगेन वहां पे जाते हैं, 3 वाइट सोल्जर नहीं यहाँ पे इस पर, उससे पहले जो कैंडल बनी है ग्रीन शूटिंग स्टार, यार इसके माइक बंद करवा दें, माइक सबके माइक बंद करेगा। अगेन मार्केट देखिए, मैं आपको वही चीज समझा रहा हूं कि मार्केट जब ट्रेंड डाउन में है, हल्का सा मार्केट उठी है, वहां पे आपको अगर पैटर्न मिलता है, ये पैटर्न आपको नजर आया है शूटिंग स्टार, जो कि मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया हुआ है, ये नजर आया आपको।
क्या सेम इसी तरह मार्केट ने इसको फॉलो नहीं किया? हल्का सा ट्रेंड अप का है, ओवरऑल ट्रेंड डाउन का है, हल्का सा ट्रेंड अप का उठा है, आपको वहां पे अपना शूटिंग स्टार नजर आया, एक कैंडल कंफर्मेशन के तौर पे ली, 5 मिनट की एंट्री लगा दी। 5 मिनट की क्या किया? एंट्री लगा दी आपने। 5 मिनट की एंट्री आपकी यहां पे लग गई इस पॉइंट पे। 1 2 3 4 5 अगेन मार्केट उठी है, इस पॉइंट पे आई है, अगेन मार्केट ने यहाँ पे पैटर्न बना दिया आपका, अगेन मार्केट ने यहाँ पे पैटर्न बना दिया 3 डार्क क्लाउड्स का। आपको पता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है? डाउन का। मार्केट हल्का सा उठी है, अगेन मार्केट डाउन ही आएगी, मार्केट अपना लोअर लो बनाने जाएगी, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया। अगेन आप इस पैटर्न को देखिए, यहाँ पे 5 मिनट की इस पॉइंट पे एंट्री लगा दो, 1 मिनट 2 मिनट, दोबारा बैठते हैं, लिखते आ रहे हैं, ठीक है। हेलो, हाँ 5 मिनट की क्लास है ना, बहुत लंबी क्लास नहीं करते, बहुत लंबी क्लास नहीं करते। कंसेप्ट क्लियर किया करो, क्वेश्चन जरूर जल्दी। उस वो देखे ना 8 पैटर्न है, लहदा समझाने हैं तो इतनी देर लगती है। नहीं एक बंदे ने मेरी बात सुनी, ठीक है आप समझाते हैं, ठीक है, लेकिन आप बहुत लंबा ले जाते हैं, फिर अब दोबारा इसको करो, उनका क्लियर करवा दें। ओके, मैं भेज रहा हूँ दोबारा। हाँ जी, ठीक हो गया। अजी सब आ गए। अब यहाँ पे मेरी एक चीज, एक दफा मेरी बात सुनना सर, अपने माइक सब ऑफ कर दें अभी, ताकि आपको समझ आए ना। यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया है कि मार्केट कभी भी सीधा अप या डाउन नहीं जाएगी, हमेशा मार्केट अप जाती है, इस तरह जिगजैग बना के अप की तरफ जाती है, ज्यादा ऊपर जाती है, थोड़ा सा नीचे आती है, ज्यादा ऊपर जाती है, थोड़ा सा नीचे आती है, ज्यादा ऊपर जाती है, थोड़ा सा नीचे आती है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो ज्यादा डाउन आती है, थोड़ा सा अप जाती है, ज्यादा डाउन आती है, थोड़ा सा अप जाती है। मार्केट का ये है स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी तरह मार्केट चलती है, इसी तरह मार्केट चलती है।
अब मैं आपको बताता हूं कि आपने किस ट्रेंड में कौन सी एंट्री नहीं लेनी। सिंपल मार्केट का अगर ट्रेंड है अप, मार्केट का ट्रेंड क्या है अप साइड, आपने वहां पे डाउन की एंट्री लेनी ही नहीं है। जितने मर्जी आपको पैटर्न मिले, जो भी कंफर्मेशन हो, डाउन की एंट्री आपने लेनी नहीं। मार्केट का ट्रेंड क्या है डाउन है, आपने यहाँ पे अप की एंट्री नहीं लेनी। आपने इस ट्रेंड में डाउन की एंट्री फाइंड करनी है, इस ट्रेंड में अप की एंट्री फाइंड करनी है। वो एंट्री कैसे फाइंड करनी है, आपको मैंने जो पैटर्न पढ़ाए हैं, 4 आपको बुलिश के पैटर्न पढ़ाए हैं, 4 आपको बेरिश के पैटर्न बनाए हैं। सिंपल वही पैटर्न आते हैं, उसके अलावा बहुत ही कम चांस है कि कोई और पैटर्न नजर आए। अब वो पैटर्न नजर कैसे आते हैं, आप आसिफ भाई इनको रियल मार्केट में लेके जाएं। मैं इनको एक दफा स्ट्रक्चर तो समझा दूं, फिर इनको रियल में भी ले जाता हूँ। अभी इनको यहाँ पे तो समझ आने दो। यहाँ पे देखिए, अब मार्केट जब अपना हायर हाई बनाती है, नीचे अपना लोअर लो क्रिएट करने आती है, आपने यहाँ पे फाइंड करना है पैटर्न अप साइड का। अगेन मार्केट ऊपर जाती है, नीचे आती है, यहाँ पे फाइंड करना है पैटर्न अप साइड का, यानी कि बुलिश पैटर्न। मार्केट ट्रेंड लाइन को यूज कर सकते हैं। ब्रदर बिल्कुल, ट्रेंड लाइन की आपकी क्लास होगी तीसरी क्लास, चौथी सॉरी, ठीक हो गया। वो भी आपको मैं इंशाल्लाह ट्रेंड लाइन किस तरह परफेक्ट ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। सर कुछ लोग बात कर रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, और ये जो ट्रेंड लाइन, जी आप इनसे कहें ये बात दस ना करें अभी हम बिल्कुल। कर रहे हैं तो आप अभी आप जस्ट पैटर्न पे रहे, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल से हम खुद भी नहीं पता जी जी, क्योंकि कि हाँ टाइम किस तरह सेट करना है, ये करना है, वो करना है। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं बेसिक से उठा रहा हूँ सबको। आपको अगर पता है ये चीज़ों का, तो आप जस्ट 2 से 3 दिन वेट करें, इन चीज़ों को रिवाइज कर लें। इंशाल्लाह जो आगे आपको पढ़ाया जाएगा उसका आपको पता ही नहीं होगा, वो आपने चीज़ कभी देखी नहीं होगी मार्केट में, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, लाइव मार्केट में चलते हैं, जो कि मैंने आपको चीज़ समझाई है कि यही मार्केट फॉलो कर रही है। सिंपली यहाँ पे देखें ट्रेंड क्या बना हुआ है। थोड़ा सा अगर मैं चार्ट और ओपन कर लूँ, ये चार्ट पे मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। कोई अच्छा सा मुझे चार्ट नजर आया ना स्मूथ सा, उसमें आपको समझाता हूँ। आई थिंक यहाँ पे लाइव मार्केट का पेज चल रहा है, ये तो ऑलरेडी ओपन किया। लाइव मार्केट है, इसलिए ओटीसी मार्केट में यहाँ पे थोड़ा सा वेट करें। जैसे यहाँ पे कोई अच्छा सा पेज नजर आए ना, वहाँ से आपको सही से समझ आए। न्यूज़ की वजह से ना यहाँ पे खराब है, नहीं कोई पेज अच्छा चल रहा है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देख लें आप मार्केट का यहाँ पे ट्रेंड क्या है, सिंपल डाउन का ट्रेंड है। उठती है नीचे गिरती है, उठती है नीचे गिरती है, उठती है नीचे गिरती है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाती जाती है। यहाँ पे देखें आप, मार्केट नीचे आई है, अप गई है, वहां पे मार्केट ने क्या पैटर्न बना के दिया आपको, यहाँ पे देखें हैमर। सॉरी आप मुझे भी कंफ्यूज कर, शूटिंग स्टार नजर आया आपको, शूटिंग स्टार ब्रदर। अगर ये पैटर्न टॉप पे बनेगा तो इसको शूटिंग स्टार बोलेंगे, अगर ये नीचे बॉटम पे बनेगा यानी कि मार्केट का ट्रेंड छोटा सा डाउन का होगा तो इसको इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे। कैंडल वही होती है लेकिन उसका नेम चेंज हो जाता है, इस चीज का आपने ख्याल रखना है। मार्केट में जाते हैं, यहां पे देखें क्या मार्केट का ट्रेंड इसके पहले हल्का सा अप नहीं है, पैटर्न नजर आया, पैटर्न नजर आया आपको। एक सेकंड जस्ट पीछे चलेंगे, यहाँ पैटर्न नजर आया आपको। एक कैंडल कंफर्मेशन के तौर पे भी ले ली, यहां से आपने 5 मिनट की सिंपली एंट्री मार देनी है पुट की, 1 2 3 4 5 बैक टू बैक मार्केट कैंडल बनाती डाउन आ जाएगी। यहाँ पे आपको अगर पैटर्न नजर आता है, आपने अप नहीं जाना। आपको मैंने बताया है कि डाउन का ट्रेंड है, आपने डाउन की एंट्री फाइंड करनी है, अप का ट्रेंड है, आपने अप की एंट्री फाइंड करनी है। अब यहाँ से देखें, यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप, मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप। यहाँ पे देखें आप,
उठी है मार्केट, डाउन आई है, अगेन उठी है, डाउन आई है, यहाँ पे मार्केट अगेन यहाँ पे आपको पैटर्न दे रही है। क्या मार्केट ने इस रेड कैंडल को अपने अंदर इनगल्फ किया हुआ है? जी सर। ठीक हो गया, पैटर्न नजर आ गया आपको। एक तो ये जस्ट लाइव मार्केट में ये इशू होता है कि ये पीछे चली जाती है बार। पैटर्न नजर आ गया आपको। मार्केट का ट्रेंड क्या है? अप है। हल्का सा मार्केट डाउन आई है, मार्केट ने वापस आपको यहाँ पे पैटर्न दे दिया अपसाइड का। सिंपली यहाँ से 5-10 मिनट की आपकी ट्रेड लगा देना, आपकी ये भी आपकी विन हो जाएगी। जितने भी ये आपको पैटर्न बनाए हैं इनके स्क्रीनशॉट आप ले लें, इनको अपने पास सेव रख लीजिए। मैं आपको इस इमेज को मैं आपके पास सेंड भी कर दूंगा। ब्रदर यही पैटर्न है जो रेयरली बनते हैं, यानी कि मोस्टली यही पैटर्न बनते हैं। असल भाई इसी के ना सारों के नाम तो सेंड कर दीजिएगा। बिल्कुल, मैं नेम लिख के ना इनके आपको सेंड कर दूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बाकी आज का कंसेप्ट बहुत ही आप लोग को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आज? बिल्कुल सर, हो गया सर। अच्छा, आप लोगों ने मेरी बात, आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने सिर्फ डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? रील पे नहीं करनी क्योंकि आपकी साइकोलॉजी खराब होती है रील पे ना। सिर्फ आपने डेमो पे करना है। हमारा मकसद है कि आप लोगों को सिखाना। आपने लालच नहीं करने कि आप रील पे करना शुरू हो जाए। रील पे फिर आपको अगर खुदा ना करता बहुत से तमन्ना करता है यार ये तो काम किया। आपने ये डेमो पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? कल तक, ठीक है? नेक्स्ट फिर आपको हम ये ट्रेंड बताएंगे। ट्रेंड कितनी किस्म के होते हैं, ठीक है? फिर लेवल्स की तरफ आएंगे, साथ साथ करके आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ क्लियर करवाएंगे, ठीक है? ठीक है आदित्य भाई, आप कंटिन्यू सर ये प्रैक्टिस के स्क्रीनशॉट आप सेंड करने हैं या नहीं? जी जी बिल्कुल, आप स्क्रीनशॉट भेजिए। आपको कोई भी इशू आता है तो रिकॉर्ड वीडियो बनाए इसकी। और आप अभी क्लास के बाद ये जितने भी पैटर्न हैं, अच्छा जी जी सही भाई, आपकी आवाज कट गई है। हाँ, उनका माइक ऑफ है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि क्लास के बाद जितने भी पैटर्न हैं आदित्य भाई जिनको वो पीडीएफ सेंड करनी है, ठीक हो गया। मैं कर दूंगा आपको ना ये क्लास के बाद। बाकी आप लोगों के कंसेप्ट सबका क्लियर हो गया? जिससे क्लियर आपका हो गया। टाइम ब्रदर, आपने टाइम इस तरह सेलेक्ट करना है कि ये मार्केट में आए आप। टाइम सिंपली आपने यहाँ पे जब वो तो आसान है, तो ये अपने टाइम सेलेक्ट करना है। ये देखिए, आपने जस्ट इस टाइम को ना, ये टाइमर है और ये टाइम है, सर बता दें। ठीक हो गया। ये देखें, यहाँ पे देखें, ये टाइमर है, ये टाइमर है, ये टाइम है। आपने टाइम पे जाके भाई आवाज नहीं आ रही आपकी, बिल्कुल टाइमिंग सॉरी इसका टाइमर कैसे यूज करना है 5 मिनट के, वो बता दें। मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखें, ये टाइम है और ये टाइमर है, नजर आ रहा है आपको? और सॉरी, ये टाइमर है, ये टाइम है। आपने क्या करना है, जब आपने ट्रेड लेने लगना है, आपने यहाँ पे देखें 21:31 लिखा है। आपने क्या करना है, आपने ट्रेड लेनी है 5 मिनट की। आप यहाँ पे 21:35 का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लें। आपकी यहाँ पे जब आप ट्रेड लगाएंगे तो आपकी वो 5 मिनट की लगेगी। ठीक हो गया, समझ आइए इस चीज की, ये टाइमर होता है। आप यहाँ पे देखिए, आप सिंपली आपको मैं आपको बताता हूँ कि सिंपली आपको अगर यहाँ पे पैटर्न नजर आता है ना, आपने वहां पे ट्रेड लगानी है 5 मिनट की। ये नीचे स्विच टाइम लिखा हुआ है ना, आपने यहाँ पे ये टाइमर पे जाना है, ये टाइमर लिखा है, टाइमर पे आए, ये देखें यहाँ पे ये 5 मिनट लिखा हुआ है, 5 मिनट का टाइमर है। इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे अप या डाउन की एंट्री लगा सकते हैं। 5 मिनट बाद, पूरे 5 मिनट बाद आपकी ट्रेड वो क्लोज हो जाएगी। ठीक हो गया, समझ आइए? 1 मिनट की जब आपने ट्रेड लेनी है ना, आपने सिंपल इसको टाइम पे सिलेक्ट करना है और ये पहले वाला आपने सिलेक्ट करके छोड़ देना है। अगर ये जो कैंडल बन रही है, ठीक है, इससे 30 सेकंड ये जो लिखा हुआ है ना इसका टाइम,
अगर ये 30 सेकंड से पहले आप ट्रेड ले लेते हैं यहाँ पे, तो आपकी जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगी आपकी वहां पे ट्रेड क्लोज हो जाएगी। अगर आप 30 सेकंड के बाद लेते हैं तो आपकी वो ट्रेड अगले मिनट पे चली जाएगी, यानी कि अगली कैंडल पे चली जाएगी। ठीक हो गया? ओके है राघव भाई ये बताएं कि इंडियन टाइम पर ले लो या पाकिस्तानी टाइम? ब्रदर, ये आप किसी भी टाइम पे ले लें, जस्ट आपने टाइमर सेलेक्ट करना है। मेरी बात सुनो, जो एडवांस सिग्नल होते हैं, मेरी बात सुनो, जो एडवांस सिग्नल होते हैं, जो सिग्नल आते हैं एडवांस हमको पूरे दिन के, उतना टाइम इंडिया टाइम यूज करते हैं। बाकी कोई भी ना जो मर्जी टाइम यूज करें, आपको क्या करना है सब। बाकी क्लियर है आज का कंसेप्ट? क्लोज करें फिर आज के लिए। आई होप कि सबका कंसेप्ट क्लियर होगा।